डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ दानिश और आपकी खिदमत में एक और अच्छी वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी CD70 के हेड के अंदर कौन सी अल्ट्रेशन करेंगे तो आपकी मोटरसाइकिल की जो है ना पिक जो सी अच्छी होगी और उसकी स्पीड में भी काफ़ी इंक्रीज़ होगी। तो ये आपके सामने इस बाइक के जो है ना इस हेड के सारे पार्ट्स हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना इसकी हेड की हैं। सबसे पहले तो आपने जो है ना वॉल सील होती है, वॉल सील आपने लगानी है। वॉल सील आप नहीं लगाएंगे तो आपके जो है ना हेड में प्रेशर इंक्रीज़ होगा। वॉल सील ठीक होनी चाहिए और अच्छी कंपनी की होनी चाहिए। उसके बाद ये वार्शल, अगर ये आपकी वार्शल नहीं है तो ये अल्ट्रेशन है, हम अल्ट्रेशन कर रहे हैं। ये वार्शल जो से आपने लगाएंगे तो इससे बाइक की जो हेड का प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ होता है। ये एक एक करके आपने दोनों साइडों पे वार्शलें लगा देनी है। उसके बाद आपने ओवर साइज़ के बॉल जो से ना वो ग्राइंड कराने हैं खराद वाले से। ये वाशने से ये होगा कि आपके हेड की जो है ना प्रेशर इंक्रीज़ होगा। और ये वॉल है ओवर साइज़ का, हम वॉल लगा रहे हैं, इसको हमने खराद से ग्राइंड किया है। उस वॉल को बिठाने के बाद स्प्रिंग जो है ना आप हार्ड वाले इस्तेमाल करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक की प्रेशर इंक्रीज़ हो। ये अल्ट्रेशन का पार्ट है। नीचे आप कोई भी जो है ना वो रख लें, टेपर्ड कवर के छल्ला जो कपड़े में लपेट के रख लें ताकि आपका वॉल नीचे की तरफ प्रेस ना हो जब आप वॉल काटर और जो है ना बिठा रहे हो। अब इसके बाद आपने ये काटरें दो रखनी है, दो काटरें होती हैं छोटी सी। ये काटरें आपने से अच्छी तरीके से बिठानी है क्योंकि ये इन काटरें जितनी अच्छी तरीके से अपनी जगह पे बैठेंगी आपका वॉल उतनी ही अच्छी तरीके से बैठा हुआ होगा। उसके बाद ये वॉल कूलर है। वॉल कूलर के साथ आपने जैसे ना इसको इस तरह रख के नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो आपकी काटरें बैठ जाएंगी। ये हमने हार्ड स्प्रिंग इसमें यूज़ किया है तो इस वजह से थोड़ा सा हमें ये मुश्किल से बैठेगा। हार्ड स्प्रिंग जब आप लगाएंगे तो आपके जैसे ना वाशल और हार्ड स्प्रिंग जब लगाएंगे तो मुश्किल से बैठेगा। ये हमारी काटरें बैठ चुकी हैं। उसके बाद आपने दूसरा वॉल लगाना है इसी तरीके से। फिर आपने डबल स्प्रिंग होता है इसका, ये याद रखें डबल स्प्रिंग होता है तभी तो ये ज़्यादा हार्ड होता है। वाशल से ना आपकी देखने गिरे ना, क्योंकि बाद मोस्टली आप हेड खोलते हैं तो उसमें वार्शल वगैरह नहीं होती, वॉल वार्शल नहीं होती। स्प्रिंग इसके हार्ड हम यूज़ कर रहे हैं प्रेशर इंक्रीज़ करने के लिए। जितने हार्ड स्प्रिंग होंगे इतना आपको पता है कि प्रेशर इंक्रीज़ होगा, बाइक की पिक में काफ़ी इजाफा होगा इससे। तो ये काट रहे हैं आपने भी इसी तरीके से बैठा देनी है। और फिर इसको बिठाने के बाद थोड़ा सा ऊपर से किसी भी चीज़ के साथ आप जैसा ना इसको हिट करेंगे ताकि वॉल अपनी जगह पर बैठ सके। तो इस तरीके से करेंगे तो ताकि वॉल और काटर अपनी जगह पे बैठ सके आसानी से। ये हमारे वॉल बैठ चुके हैं। इसके बाद ये इसकी केम आ गई। इस केम को जैसे बैरिंग होते हैं इनको ऑयल आप साफ़ ऑयल करें, केम की आपकी आवाज़ ना हो। उसके बाद आप केम को बिठाएं। केम को बिल्कुल आपने एक्यूरेट बिठाना है, केम थोड़ी बहुत टेढ़ी ना हो जाए क्योंकि ये टेढ़ी होगी सही फिट नहीं होगी। तो ये आके हमने केम बिठा दी है। और ये केम अब ये रॉकर है। रॉकर आपने ये यहाँ से चेक करने हैं, रॉकर आपके यहाँ पे रॉकर में दाग ना हो या किसी किस्म का निशान ना हो, जिसके खड्डा वगैरह कह सकते हैं, खड्डा वगैरह ना पड़ा हो। तो उसके बाद आप ये बैठाएंगे रॉकर। फिर रॉकर पिन आपने लगानी है।
रॉकर पे ना हमने सही तरह से बराबर करके, या अगर आपकी बैटरी नहीं है तो आप इसको 12 नंबर के नट के साथ लगा के इसको किसी थोड़ी की मदद से, हैमर की मदद से जैसे ना प्रेस करेंगे तो ये अंदर बैठ जाएगा। निकालने में भी अगर आपको कोशिश करें, अगर निकालने में अगर मसला आ रहा है तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ये इसका दूसरा आ गया, ये टैपेट है, रॉकर भी कहते हैं इनको, टैपेट भी कहते हैं। आपने इसको बिल्कुल दरमियान में रख के इसको जैसे ना पेन को बिठा देना अंदर की तरफ, उसी का जिस तरह दूसरा आपने काबले के साथ बिठाया था। ये बैठ गया। उसके बाद ये साइड टिक्की है, इसके 2 8 नंबर के काबले होते हैं। ये आपने बिठा देने हैं। फिर इनको अच्छी तरीके से आप टाइट कर दें। आठ नंबर की टी हैंडल से टाइट कर लें। इसके बाद ये हमारा हेड जो है मुकम्मल हो चुका है और ये हेड तैयार हो चुका है। इसमें अल्ट्रेशन आपको मैंने 2 बताई हैं, एक आपकी वॉल स्प्रिंग और उस दूसरा वॉल वॉशर। ये दोनों आपकी प्रेशर इंक्रीज़ करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसके